हेलो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हम यूका प्लांट से रिलेटेड बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो यूका की स्पीशीज़ मौजूद हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी यूका की स्पीशीज़ हैं, लेकिन अभी हम आपको दो स्पीशीज़ से मुतारिफ़ कराएंगे। एक यूका की स्पीशीज़ ये है यूका इलाटा, और इसकी ब्यूटी आप लोग देख सकते हैं। यूका की जो स्पीशीज़ है ये भी कैक्टस और सैकुलेंट प्लांट की तरह बहुत ही स्लो ग्रोथ प्लांट होते हैं। और ये है यूका एलोईफोलिया, ये भी यूका की फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। और इसकी खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं। यूका अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं, और ऊपर जो है ये इस तरीके से लीफ बनते हैं। जब इसके लीव्स पुराने हो जाते हैं तो ये ड्राई हो जाते हैं, सूख के झड़े आते हैं। तो यूका की ये स्पीशीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं, ये तकरीबन 20 साल से इसी पॉट में है, और ये बहुत स्लो ग्रोथ होते हैं, क्योंकि जब हम इसको पॉट में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। जब इसको हम ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ सही होती है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं 20 साल के हिसाब से इस पौधे की क्या लेंथ है, क्या ग्रोथ है। ये बहुत ही स्लो ग्रोथ प्लांट होते हैं। इसकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ताकि जल्दी बड़ा हो, तो हम NPK और DAP का इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। अगर इसमें NPK और DAP का फर्टिलाइज़र्स का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी ग्रोथ और कम होती। तो एक तरीका ये भी होता है कि हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके ग्रोथ ले रहे होते हैं प्लांट की। और यूका की ये स्पीशीज़ जो है वो फ्लावर की वजह से बहुत जानी जाती है, क्योंकि लोग इसके फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, और ये स्पीशीज़ जो है वो अपने फूल की वजह से बहुत पसंद की जाती है। वैसे ये जो यूका प्लांट की स्पीशीज़ हैं, इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको ज़मीन में लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर इसको आप पॉट में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ये इतने हार्ड नेचर के पौधे होते हैं कि ये हर इन्वायरमेंट में आसानी से ग्रो कर लेते हैं। इसको सर्द इलाके में भी लगा देंगे तो ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसको गर्म इलाके में लगाएंगे तो ये वहाँ पे भी चलते हैं, लेकिन आपने इसके वाटरिंग का ख्याल करना होता है। ये प्लांट्स ओवर वाटरिंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, थोड़े नाराज़ हो जाते हैं ये, क्योंकि इनमें अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो ये गलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके नीचे जो हैं वो बल्ब बने हुए होते हैं, नॉट्स बनी हुई होती हैं, क्योंकि यहाँ से ये बेबीज़ निकाल रहे होते हैं। इनके रूट्स के अंदर जो है वो बल्ब बने हुए होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बेबीज़ जो निकल रहे हैं इसके रूट्स के अंदर से निकल रहे हैं, और ये फीड जो है स्टोर करके रखता है। अच्छा, ये प्लांट जो है बहुत स्लो ग्रोथ होते हैं, इसकी स्टेम भी मोटी होती है, तो DAP इसको थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हम DAP ज़्यादा डालते हैं इसमें। और इसमें NPK हम डालते हैं, फ्लावरिंग के लिए होता है, शूटिंग के लिए होता है NPK। तो NPK हम डालते हैं तो इसकी जो रूट्स हैं वो फीड जो है वो जमा करके रख लेते हैं। जब ये प्लांट फ्लावरिंग पे जाता है तो वो फीड इस्तेमाल करती है, और जो फ्लावर होता है वो जल्दी बूस्टअप हो जाता है। लेकिन NPK का एक ये फ़ायदा भी है कि अगर आपने इसके बेबीज़ लेने, जैसे कि यहाँ शूट्स निकल रहे हैं, तो NPK इसमें भी मदद देती है इसको। ये शूट्स निकालता है, यहाँ बेबीज़ निकलना शुरू हो जाते हैं और बल्ब बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्लांट जो है ये 20 साल से इसी पॉट में था, तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारे शायकीन दोस्त ने बोला था कि आप रूट का बताएं कि रूट्स से मुतालिक तो आज हम रूट्स को देख लेते हैं। तो रूट्स के अंदर सबसे मेन रूट जो होती है वो ये रूट होती है, इसको कहते हैं टैप रूट। टैप रूट के बाद रूट को जब हम डिवाइड करते हैं ये सब डिवाइड होती हैं, ये होती हैं इसकी फीडिंग रूट्स, और जब ये आगे डिवाइड होती हैं तो ये होती हैं हेयर रूट्स। हेयर रूट का काम ये होता है कि ये इसकी जो फीड होती है, जितनी भी फीड होती है सॉइल के अंदर, वो लेके फ़ौरन फीडिंग रूट्स को देती है, और फीडिंग रूट्स जो है वो सारी फीड स्टोर कर देती है टैप रूट के अंदर। फिर जब प्लांट को रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है फीड की, तो वो टैप रूट से ले रहा होता है। तो ये थी छोटी सी डेफिनेशन रूट्स की, और हमने थोड़ा सा इसको कवर किया रूट्स क्या होती हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे प्रॉपर प्लांट का सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से रूट्स काम करती हैं, प्लांट किस तरीके से प्रोसेसिंग कर रहा होता है, क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिक है, और इसको हम देखेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम देखते हैं कि यूका प्लांट जो है इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो ये यूका प्लांट जो है इसके लीव्स आप लोग देख सकते हैं बहुत ड्राई हो गए, और ये
लुकिंग में इतने अच्छे नहीं है, तो आज हम इसकी शेपिंग भी करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शेपिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो इस पॉट के लिहाज से बिल्कुल स्टेबल हो गई हैं और बिल्कुल ये एक स्टक है, हिल नहीं रहा। अगर मैं इसको नया रिपोर्ट करता हूँ और फिर शेपिंग करूँगा तो इसके रूट्स हिलने का ख़तरा होता है। तो पहले हम इसकी शेपिंग कर लेते हैं। जो आसानी से लीव्स निकल रहे हैं उनको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये जो ड्राई लीव्स हैं और ये प्लांट से बिल्कुल लगे हुए हैं, इनको हम नोचेंगे नहीं क्योंकि इससे प्लांट डैमेज हो सकता है। इसको हम काट लेंगे। तो इसकी आप लोग ट्रंक देख सकते हैं, वो बिल्कुल वाज़े हो गई है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ एरियल रूट्स भी निकल गई हैं। तो नाज़रीन, ये यूका प्लांट जो है इसको हमने रिपोर्ट कर दिया था। इसको भी हम थोड़ा शेविंग कर देते हैं। इसके जो पुराने पत्ते हैं इसको हम काट देते हैं। इसको भी हमने रिसेंटली अभी रिपोर्ट किया था और इसका भी आप लोग ट्रंक देख सकते हैं। तो ये यूका प्लांट की हमने शेविंग कर दी है। इसके जो ड्राई लीव्स थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। अब इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको रिसेंटली रिपोर्ट किया था। तो अब हम इस यूका प्लांट को रिपोर्ट कर लेते हैं। ये तकरीबन 20 साल से इसमें कैद है, तो इसको रिपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि इसके एरियल रूट्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। अब प्लांट भी कह रहे हैं कि इसको रिपोर्ट करें, तो हम इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। तो ये यूका प्लांट के लिए तकरीबन ये 20 साल से इस गमले में था, तो इसकी ग्रोथ कुछ रुक भी गई है, थोड़े से इससे स्टे कर लिया। तो इसको थोड़ा बड़ा पॉट चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये पॉट सेलेक्ट किया है। और इसकी सॉइल वही है, सॉइल 80% भालू मिट्टी है, 20% काव डंग है। इसमें हम 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना, 1 टीस्पून NPK और 2 टीस्पून DAP डालेंगे। क्योंकि हमारा जो ये प्लांट है यूका, इसको DAP की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें तकरीबन हमने 2 टीस्पून DAP के डालें। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे यूका प्लांट की रूट्स इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स के साथ साथ बेबीज़ निकलते हैं, तो ये शूट्स निकलते हैं।
ये निकल रहे इसके शूट्स, ये बेबीज़ हैं इसके। इसको हम अलग करके भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि जब ग्रोथ पर हो ये और अच्छा सीज़न हो तो आप इसको रिपोर्ट करें और इसके जो बेबीज़ अलग करने आप जब इसके बेबीज़ अलग करें। तो ये प्लांट उस पॉट में तकरीबन 20 साल से था, उस लिहाज से इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। आप लोग देख सकते हैं इसकी जड़ें काफ़ी ख़राब भी हो गई हैं। इसकी हम सॉइल देखें तो सॉइल भी इसकी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई है। और इसकी हेयर रूट्स जो हैं ये देख सकते हैं आप लोग, डैमेज हो गई हैं कितनी सारी। तो इसको पॉट की ज़रूरत थी, रिपोर्टिंग की ज़रूरत थी। अब ये पौधा सर्वाइव कर रहा था, सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, ये फाइट कर रहा था सर्वाइव के लिए। तो इसको रिपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत थी और इसको अब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इसकी जड़ें आप लोग देख सकते हैं, इतनी जड़ें नहीं है जितनी इसमें होनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्लांट 20 साल से था तो तकरीबन इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो हम इस बेबी को अलग कर लेते हैं क्योंकि इसके लीव्स निकल गए और इसने रूट्स निकाल ली होंगी। अब पहले हम प्लांट को हाइट पे ले आएंगे। ये जो यूका प्लांट है इसको हाइट पे लाने के बाद फिर हम इसके अंदर सॉइल डालेंगे। अगर आप ज़्यादा अंदर करके दबा देते हैं प्लांट को मिट्टी के अंदर तो उसके जो ट्रंक है वो गलने का ख़तरा होता है। इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तो इस प्लांट की रूट ज़्यादा नहीं थी इसलिए हमने इसमें पानी बहुत कम डाला है इस प्लांट के लिहाज से, क्योंकि इसकी रूट्स तो थी नहीं, वो फंक्शन नहीं कर रही थी और इसमें रूट्स नहीं थी तो उनका फंक्शन बिल्कुल ख़त्म के बराबर हुआ है। इस तरीके के जो प्लांट होते हैं इनको सर्वाइव करने के लिए, यानी कि इनके रूट्स बढ़ाने के लिए या इनकी रूट्स, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी रूट्स निकल भी नहीं रही होती हैं, तो इसके लिए हम हार्मोन्स यूज़ करते हैं। इंडोल है या जबरलिक है, वो हार्मोन्स जो होते हैं वो इसके स्टेम को फीडिंग करते हैं और ये रूट्स निकालना शुरू कर देता है। तो अभी इसके अंदर रूट्स ज़्यादा नहीं थी तो हमने इसके अंदर कम पानी डाला है। जब इसके रूट्स निकलने का अमल शुरू हो जाएगा तो इसका वाटर जो है हम मेंटेन करेंगे। इसमें ओवर वाटरिंग का फिर भी हमने ख्याल करना है कि इसके अंदर ओवर वाटरिंग ना हो। तो नाजरीन, जब मैंने इसको रिपोर्ट करने के लिए प्लांट को निकाला तो मेरी उम्मीद ये थी कि इसके अंदर काफ़ी जड़ें निकलेंगी, भर के इसके पॉट के अंदर अच्छी खासी जड़ें होंगी और वो बिल्कुल कंसिस्ट हो गए होंगे। इसने एरियल रूट्स निकालना शुरू कर दी थी तो मेरा ये था अंदाज़ा कि इसके अंदर भरी हुई जड़ें निकलेंगी, लेकिन उस तरीके से जड़ें नहीं निकली। इसकी जो है सॉइल वो बिल्कुल ख़राब हो गई है और इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रूट्स ख़राब होने के बावजूद ये पौधा सर्वाइव कर रहा था। तो ये बहुत ही हार्डी नेचर पौधा होता है और ये सख्त से सख्त माहौल में भी सर्वाइव कर जाता है। तो इसका जो हमने बेबी निकाला था इसको भी हम लगा देते हैं। इसकी अच्छी जड़ें माशाल्लाह, इसकी जड़ें अच्छी हैं और ये और जड़ें भी निकाल रहा है क्योंकि ये उस पॉट पे पड़ा हुआ था। रूट उसकी ख़राब हो रही है, ये वाली रूट, क्योंकि वो सॉइल जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अब इसको भी हम नए पॉट में लगा देते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पॉट सेलेक्ट किया है, इसका ड्रेनेज होल कवर कर देते हैं पॉट का। तो अभी इस पौधे में मैं पानी नहीं डालूंगा। ये यूका का जो हमने बेबी निकाला था इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है और आप लोग देख सकते हैं क्लाउडी है, थोड़े फुहार भी हो रही है यहाँ पे थोड़ा।
तो हम प्लांट को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, तो हम इस बात का इंतज़ार करेंगे कि बारिश हो जाएगी तो इसको वाटर मिल जाएगा, नहीं तो हम इसको बाद में वाटर दे देंगे। क्योंकि बारिश हो रही है, हम वीडियो बना रहे हैं तो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है इस पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और क्लियर करता चलूँ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये है सॉइल। जब भी हम ज़मीन से सॉइल उठाते हैं तो वो सॉइल कहलाती है, वो ज़मीन नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह है। कुछ लोग कहते हैं ज़मीन की सॉइल है। जब हम ज़मीन में कोई प्लांट लगाते हैं तो ज़मीन उसको एडजस्ट करती है। अगर उसमें ओवर वाटरिंग भी होती है तो ज़मीन कंट्रोल करती है। अगर बिलफर्ज़ ये प्लांट लगा हुआ है ज़मीन में और उसमें 15 दिन तक बारिश पड़ रही है तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होगी, ज़मीन उसको कवर करेगी। लेकिन जब हम एक पौधे को पॉट में लगाते हैं तो हम सॉइल में लगा रहे होते हैं। सॉइल में हमें हर चीज़ को कंट्रोल करना होता है। तो अगर हम किसी प्लांट को इस सॉइल में लगा रहे हैं, मिट्टी में लगा रहे हैं, तो हम अगर इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। वो फर्टिलाइज़र की जितनी भी ग़िज़ाइत होती हैं वो मिट्टी में जाती हैं, उसके बाद वो फर्टिलाइज़र भी ख़राब हो जाता है और ये जो सॉइल है ये ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये मेंटेन नहीं कर पाती अपने आप को। ये सॉइल है, ज़मीन नहीं है। क्योंकि ज़मीन के अंदर ऐसा प्रोसीजर हो रहा होता है कि वो हर चीज़ को मेंटेन कर रही होती है, ओवर वाटरिंग को भी कंट्रोल कर रही होती है, प्लांट्स को मैक्सिमम सर्वाइवल चांसेस मिल रहे होते हैं ज़मीन के अंदर। तो हम ज़मीन के अंदर वाटर की भी इतना वो नहीं है इशू कि ओवर वाटरिंग होगी या हम ये प्लांट लगा रहे हैं ज़मीन में तो ओवर वाटरिंग होगी, क्योंकि ज़मीन उसको कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन जब हम इसको पॉट में लगाते हैं तो पॉट में सॉइल होती है। ये डिफरेंट है सॉइल का और यही डिफरेंट है ज़मीन का, क्योंकि ज़मीन में हर चीज़ मेंटेन होकर मिलती है। अगर हम ज़मीन में कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं या हम उसमें कोई कंपोस्ट डाल रहे हैं तो ज़मीन उसको मेंटेन करती है, लेकिन सॉइल उसको मेंटेन नहीं कर पाती है। हमें इसको मेंटेन करना होता है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पॉट में लगी हुई होती है। ये सॉइल हमने आर्टिफिशियल पॉट में डाल दी, अब ये सॉइल है, ज़मीन नहीं है। तो हम इसमें जो भी मिनरल्स डालेंगे, जो भी ग़िज़ा डालेंगे, वो मिट्टी के अंदर रहेगी, उसको हमने खुद मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर ज़मीन में डालेंगे तो ज़मीन उसको खुद ब खुद मेंटेन कर रही होती है। तो नाज़रीन, ये है एक बिग डिफरेंस अर्थ यानी ज़मीन और सॉइल यानी मिट्टी। सॉइल जो है वो हम अर्थ से लेते हैं, यानी कि गेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो अर्थ है वो एक लिविंग थिंग है। वो हर चीज़ का प्रोसेस कर रही होती है, ओवर वाटरिंग, प्लांट्स को हर तरीके से देख रही होती है। वो उसमें ओवर वाटरिंग है या फर्टिलाइज़र की जो भी रिक्वायरमेंट है, अर्थ ज़मीन उसको पूरा कर रही होती है प्लांट की। लेकिन जब हम सॉइल लेकर आते हैं और पॉट में लगाते हैं या आर्टिफिशियल पॉट्स हैं तो हमने हर चीज़ की केयर खुद करनी होती है। उम्मीद है नाजरीन, आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, आज की वीडियो में हमने रूट्स के हवाले से डिस्कस किया, हमने आज की वीडियो में ज़मीन और सॉइल के हवाले से डिस्कस किया और हमने यूका को रिपोर्ट किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।